जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आप लोगों के द्वारा ही बहुत ज़्यादा पूछा गया हुआ है और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। और ये अगर जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बहुत अधूरे हैं। एग्ज़ाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ों का जानकारी नहीं है तो आप पीछे ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा पूछे भी हैं और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हमको लगा है कि अब नया नया चीज़ चल रहा है तो फिर से इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि लगातार अलग अलग भ्रांतियाँ इसमें पैदा हो रही हैं। तो उसी के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और ये मुद्दा ये है कि आप लोगों के द्वारा जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि भैया कौन सी बुकें पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन किसी न किसी रूप में हो जाए। आज जैसे अपनी बात करें हम, तो भैया हम कई पेपर निकाले हुए हैं। 2 बार तो यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, ऐसे कई एग्जाम निकाले हैं। लेकिन ये तब प्रोसेस पूरा हुआ तब एक सही रणनीति और सही बुकों का आपको ज्ञान होगा, तभी आप अलग अलग तरीके के एग्जाम भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर बात करें हम, तो 4 साल का तो हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके पहले ऑफलाइन हम क्लासें लेते थे। तो कहीं न कहीं हमको अनुभव है कि कौन सी बुकों से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कौन सी ऑथेंटिक बुकें हैं जो पढ़ना ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो उन्हीं पे हम आज चर्चा करेंगे, कोई प्रमोशन नहीं। आजकल प्रमोशन की वजह से, बुकों के प्रमोशन करने की वजह से कुछ पैसों के लिए आप लोगों को लगातार अलग-अलग बुकें लोग बताते चले जा रहे हैं। मार्केट में नई-नई बुकें लॉन्च हो रही हैं। आप बुकों को अलग-अलग तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, कहीं ये, कहीं ये। तो इस तरीके से पढ़ने से आप लोगों का सिलेक्शन कहीं न कहीं रुक जाएगा। कारण यही है कि आप पूरा कंप्लीट कर नहीं पाएँगे, आधी-आधी हुई बुकें पढ़ते रहेंगे, बार-बार देखते रहेंगे जो कि ये अलग बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं, ये सही बता रहे होंगे, क्योंकि जबकि ये बुकें अभी लॉन्च हो रही, लोग अभी वाली बुकें बता रहे हैं, तब कि वो खुदे उनको न पढ़े हुई हैं। लेकिन आप लोगों ने बता ही दे रहे हैं कि केवल केवल इसलिए कि थोड़ा उससे अर्निंग हो जाती है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो भैया इसके बारे में तो हम बहुत पहले वीडियो भी बना चुके हैं कि कौन-कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए और बेकायदे बुकें दिखाई हुई हैं। तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस वीडियो को, तो आप लोग उसको देखना। बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे हैं और बहुत ज़्यादा लोग पसंद किए हैं और वो ज़रूरी भी है। उसको आप देखना, आपको एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगी, हमने जैसे भी बताया है। अब आज फिर से हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा-सा रिकॉल कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 सब्जेक्ट, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ के बारे में। और ये जो चारों सब्जेक्ट हैं भैया, ये पेट में भी पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में भी पूछे जाते हैं और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, लगभग चीज़ें यही सब पूछी जाती हैं। तो इन बुकों को अगर आप पढ़ लेते हैं, 4 बुकें जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा लड़कों के द्वारा पढ़ी जाने वाली बुकें हैं और सबसे ऑथेंटिक बुकें हैं। इनमें जितनी भी त्रुटियाँ थी, बहुत पहले की बुकें हैं, एक-एक चीज़ सुधार हुई है। एकदम मस्त बुक हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो हर हाल में आप निकाल ले जाएँगे। जैसे कि बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी की आती है लूसेंट की बुक। लूसेंट की हिंदी की बुक आएगी, उसके बारे में हम आपको दिखाए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देखोगे तो आपको बुक बेकायदे दिखाएँ। अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर वो बुकें हैं नहीं। दरअसल हम अब तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी की। तो टीजीटी, पीजीटी में जो है हमारे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो उसका अलग हो जाता पैटर्न, तो वो बुकें हम यहाँ रखे नहीं हैं। तो लेकिन अगर आप देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखना, बहुत सारे लोग देखे हैं, आप खुद जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हिंदी की बात करें तो लूसेंट आप पढ़ लेना। लूसेंट की बुक है, इसका कोई प्रमोशन नहीं, ये बहुत ज़्यादा बुक मार्केट में है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी की बुक है और ये जो बुक है लूसेंट, इसका कोई प्रमोशन भी नहीं होता, क्योंकि नई कंपनियाँ आती है, वो प्रमोशन कराती हैं, नई-नई चीज़ें छापती हैं, पता नहीं गलत है कि सही है। तो आप उन बुकों से थोड़ा हटिए और लूसेंट की हिंदी की बुक लीजिए, इसको पढ़िए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमारे पास जीएस की बुक है, सामान्य ज्ञान लूसेंट, ये सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा लड़कों के द्वारा पढ़ी जाने वाली बुक है, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहा हो। जैसे अभी हम टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तब भी पर हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसके पढ़ी हुई है। तो समझ लीजिए इतना इम्पोर्टेंट बुक है ये, है। तो ये हो गई बुक लूसेंट की। अगर
रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की एक मास्टर की बुक आती है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं उसकी पढ़ने की। एक अरिहंत की इतनी ही पतली बुक आती है, अरिहंत की इतनी, और जबकि यूपीपी में रीजनिंग का सबसे बड़ा मार होता है। अरिहंत की है, उसको लगा डालो, बाकी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, वहाँ से देख के पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, तो आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। अरिहंत की वो लूसेंट जो है, वो अरिहंत की जो रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग है, अच्छी रीजनिंग है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लूसेंट की ही रीजनिंग ले लीजिए, वो भी अच्छी रीजनिंग आती है। तो बहुत अच्छी ये बुकें आती हैं, पतली बुकें हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब दूसरी दूसरी बुकों में मत भागिए, ये जो सामान्य ज्ञान हम लूसेंट दिखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसी को जितने बार हो सके पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, कोई भी तैयारी करेंगे आगे इस काम देगी हमेशा, ठीक है। तो ये हो गई लूसेंट की। अब अगर बात करें मैथ में, तो मैथ में आपको लेना है एसडी यादव, चाहे वो पुराने लड़के हों चाहे नए लड़के हों, ज़्यादा जिससे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एसडी यादव अगर आप लगा ले जा रहे हैं तो आप दूसरी बुक प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी पेट पुलिस में, तो ये आपको एस डी यादव जो बुक होगी तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आप नए हैं तो उसमें टॉपिक बेस में एक एक चीज़ समझाया गया है। अगर आप नए नहीं हैं, आप क्वेश्चनों को लगा ले जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको उसमें क्वेश्चन भी दिए हैं कि ये गति वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उनको आप लगाइए। तो ये बुक बहुत अच्छी है। ये 4 बुकें हमने बताया है। अगर आप इन बुकों के बारे में देखना चाहते हैं तो वो जो वीडियो है उसको आप देखना, एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर जो लोग इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जिनका इनका बेसिक नॉलेज हो चुका है, बुकों का अच्छा नॉलेज हो चुका है, सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अपना सब कुछ कंप्लीट करके बैठे हैं। अगर नहीं भी बैठे हैं, मान लो आधा अधूरा पढ़े चुके हैं, लगभग उनको ज्ञान है इन चीज़ों का, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो उनको देखना है कि कैसे हम क्या करें कि इसमें यूपीपी में सिलेक्शन ले लें। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हमने आपको दिखाया हुआ है उस वीडियो में घटना चक्र की 2 बुकें। एक घटना चक्र की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो केवल यूपीपी के नहीं, उसमें जितने भी पुलिस से संबंधित वनडे एग्जाम संबंधित पेपर बने हैं अब तक के, वो पूरा एक एक चीज़ दिया है, वो घटना चक्र आप लगा लीजिए, बहुत अच्छा है। तो वो घटना चक्र प्रीवियस ईयर एक घटना चक्र ले लेना है, एक घटना चक्र लेना है जो कि प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि भैया ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 घटना चक्र के बारे में हमने बताया, एक घटना चक्र कौन सा, प्रीवियस ईयर घटना चक्र, एक घटना चक्र कौन सा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें बुकें भी हमने दिखाई है, तो उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बुकें जितनी भी हमने बताई भाई, ये हम अपनी कोचिंग में भी पढ़ाते थे। हालांकि देखो, जितने भी लड़के पढ़ते थे उनको हम यही बताए थे कि यही बुकें आपको पढ़ना है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जो आपको पढ़ना है बताते थे यही बुकें, और काफ़ी लड़के सेलेक्ट भी हुए। कारण क्या है कि जैसे आपको एक जो बुकें बता दी गई, अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को 3-4 बार पढ़ते चले गए, बार बार दूसरी बुकों को पढ़ना नहीं, तो आप 100% सिलेक्शन पा जाएंगे। तो हमारा जो भाई मेन मकसद है आप लोगों को बताने का, वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़िए। अब 2-4 बुकें जो है ऑथेंटिक वो ले लीजिए और इनको पढ़िए। तो 2 घटना चक्र हो गए और 4 ये बुकें हो गई, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग कर चुके हैं तब भी आप ये बुकें लो, पढ़ भी चुके हो तब भी ये वीडियो ये बुकें लो। अब जैसे आपको सब कुछ ही इन चीज़ों का नॉलेज है, आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाह रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट आप किसी का भी लगा सकते हैं, लगाते रहिए, देखते रहिए कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ सुधार करनी है। बाकी वीडियो इनके बारे में हमने बनाया ही है कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए। तो बस मेन मुद्दा यही बताना था, और भी जैसे हम वीडियो लाते रहेंगे, कोई चीज़ें इनसे जुड़ी हुई बातें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं अच्छी चीज़ें, जो ऑथेंटिक चीज़ें जानकारी रखने की, और इस यूपीपी से या वनडे एग्जाम से रिलेटेड जानकारी रखने की, आप तो चैनल में जुड़ जाइए, आपको उन चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे जो भी हमको जैसे भी टाइम मिलता है। तो चलिए, धन्यवाद।